गोरखपुर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खोराबार थाना पुलिस ने गांव की महिलाओं को निशाना बनाने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों का तरीका बेहद सातिराना था, जिसके जरिए वे भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनके नाम से बैंक के खाते खुलवाते थे और उन खातों के माध्यम से साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाते थे। पुलिस के अनुसार यह गिरोह ग्रामीण इलाकों में जाकर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देता था। आरोपियों का कहना होता था कि अगर उनके नाम से बैंक खाता खुलवा लिए जाए तो सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता या सिलाई मशीन या अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इसी भरोसे महिलाएं अपने आधार और पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज उन्हें दे देती थी। इसके बाद आरोपी उन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सबसे पहले मोबाइल सिम कार्ड निकलवाते थे, फिर उसी आधार पर पैन कार्ड की मदद से बैंक में खाता खुलवाया जाता था। खाता खुलने के बाद पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड सभी आरोपी अपने पास ही रख लेते थे। जिन महिलाओं के नाम से खाते खोले जाते थे, उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं होती थी कि उनके नाम पर बैंकिंग गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया जाता था। ठगी की रकम सबसे पहले इन खातों में ट्रांसफर की जाती थी ताकि असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। इसके बाद आरोपी एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल लेते थे और इस रकम को यूएसडीटी के जरिए क्रिप्टो करेंसी में बदल देते थे। इस तरीके से पैसा आसानी से देश के बाहर ट्रांसफर हो जाता था। खोराबार थाना पुलिस ने शनिवार देर शाम इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गीरा थाना क्षेत्र के नौसर निवासी वंश निषाद, रामगढ़ ताल इलाके के तारामंडल निवासी शोभित गौड़, एम्स थाना क्षेत्र के महादेव झारखंडी निवासी शक्ति जायसवाल और आवास विकास कॉलोनी निवासी शिवम पटवा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इस पूरे नेटवर्क में वंश निषाद की अहम भूमिका थी और वही इस गिरोह को लीड भी कर रहा था। सभी आरोपी पढ़े लिखे हैं और कुछ कॉलेज के पास आउट भी हैं या स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। आरोपियों का मुख्य काम बैंक खाते खुलवाना, उन खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर करना था। हर खाते और ट्रांजैक्शन के बदले उन्हें कमीशन मिलता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, एक बैंक पासबुक, एक एटीएम कार्ड, 3 एटीएम की पर्चियां बरामद की हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गोरखपुर में ऐसे कम से कम 16 बैंक खाते मिले हैं, जिसका इस्तेमाल इस गिरोह ने साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया था। इन खातों के जरिए करीब 98 लाख रुपए का लेन देन किया गया है। दरअसल साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। साइबर ठगी की रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर देते थे ताकि पुलिस उनके असली ठिकाने तक जल्दी न पहुंच सके। गोरखपुर में मिले इन खातों को अभी इसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा खोराबार थाना क्षेत्र के मरदावा गांव निवासी रेनू नाम की महिला की शिकायत के बाद हुआ। रेनू ने पुलिस को बताया कि शक्ति और शिवम पटवा ने उसे गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता और सिलाई मशीन दिलाने का भरोसा दिलाया था। इसी बहाने उन्होंने उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिया। बैंक में खाता खुलवाने की बात भी कही। रेनू को भरोसा दिलाया गया कि खाता खुलने के बाद उसे सरकारी योजना का लाभ मिल जाएगा, लेकिन खाता खुलने के बाद पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड आरोपियों ने अपने पास ही रख लिया। जब रेनू ने योजनाओं के बारे में पूछताछ की तो उसे बताया गया कि खाते से जुड़े कागजात उसके साथी वंश निषाद के पास है और जल्द ही उसे योजना का लाभ भी मिल जाएगा। कुछ समय बाद जब रेनू खुद बैंक पहुंची और खाते की जानकारी ली तो वह हैरान रह गई। बैंक से पता चला कि उसके खाते से लाखों रुपए का लेन देन हो चुका है, जबकि उसने न तो खाते में कोई पैसा जमा किया और न ही कोई निकासी की। इसके बाद रेनू को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ। उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार इस पूरे साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। पुलिस का कहना है इस नेटवर्क की चेन काफी लंबी हो सकती है और जांच के दौरान इसमें शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। जल्द ही इस पूरे साइबर नेटवर्क से जुड़े और खुलासे सामने आने की संभावना भी जताई गई है।